अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट जी, वेलकम बैक। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज जो है ना 1.3, उसका क्वेश्चन नंबर 7 जो है ना वहाँ से हम लोग जो है ना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले जी उसने ये कहा हुआ है कि जो बाकी आपको प्रीवियस वीडियो है वो आपको प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगे, आप वहाँ पे जाके इजीली जो है उनको देख सकते हैं। सबसे पहले उसने कहा हुआ है जी 3000 है इज़ 45% ऑफ एन अमाउंट। उसने कहा हुआ है कि 3000 जो है ना वो 45% है, पता नहीं कौन सी अमाउंट का। तो फाइंड आउट अमाउंट। तो यहाँ पे हम लोगों ने अमाउंट को फाइंड करना है, यानी कि सबसे पहले आप क्वेश्चन को समझ लें। उसने क्या कहा है कि 3000 जो है ना 45% है, लेकिन किसका 45% है ये नहीं उसने कहा, कोई भी एक अमाउंट है जिसका वो 45% है। तो सबसे पहले वो आपको कह रहा है कि वो अमाउंट फाइंड करें कि जिसका 3000 जो है ना वो 45% है। तो बहुत सिंपल है, सबसे पहले गिवन नंबर, उसने जो नंबर दिया हुआ है वो है जी 3000, और कितने परसेंट है, 45% है। तो एक फार्मूला होता है बहुत सिंपल, अगर हम लोगों ने अमाउंट फाइंड करनी हो तो वो होता है कि रिक्वायर्ड अमाउंट, जो अमाउंट है वो आ सकती है अगर हम लोग गिवन नंबर को ऊपर रखें और डिवाइडेड बाय गिवन परसेंटेज जो है ना दोनों को डिवाइड करवा दें, तो हमारे पास रिक्वायर्ड अमाउंट जो है ना वो आ जाती है। ये एक सिंपल है, आपको एक फार्मूला याद करना पड़ेगा कि नंबर जो आपको दिए हैं ऊपर रखें, कितने परसेंट है वो नीचे रखें, दोनों को डिवाइड करवाएं तो आपके पास वो अमाउंट आ जाएगी जो हम लोगों को चाहिए। तो सिंपल हम लोगों ने रिक्वायर्ड अमाउंट वैसे लिखा। अब गिवन नंबर कितने थे, 3000, परसेंट कितनी थी, 45%। तो पहले इस परसेंट को हल कर लें, 3000 वैसे ही ये 45% था। तो आपको पता है कि 45% है, तो परसेंट को कब ख़त्म होगा, परसेंटेज का निशान कब ख़त्म होगा, जब 45 को आप 100 पे डिवाइड करवाएंगे, यानी कैलकुलेटर पे आप लिखेंगे 45 डिवाइडेड बाय 100। तो वो जो है ना ये 45 जो है ना ये कन्वर्ट हो जाएगा, यानी परसेंटेज ख़त्म हो जाएगी, ये हो जाएगा 0.45, परसेंटेज का निशान यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं 3000 वैसे ही 45 के साथ जो ये परसेंट था इसको ख़त्म करने के लिए 45 को 100 पे डिवाइड करवाया, तो हमारे पास आ गया 0.45। अब आप ऊपर 3000 को रखें, नीचे कैलकुलेटर पे लिखें 0.45 डिवाइड करवाएं, तो आपके पास ये वाला आंसर यहाँ पे आ जाएगा। तो ये वो अमाउंट थी जिसका 3000 जो है ना 45% था। ले जी अगला क्वेश्चन बिल्कुल सेम बी पार्ट जो है, उसने कहा जी 460 जो है ना वो 4.6% है, लेकिन किसका 4.6% है, किसी भी अमाउंट का। अब अमाउंट हम लोगों ने फाइंड करनी है, फिर सेम फार्मूला एज इट इज़। फिर इसी तरह आपके पास गिवन नंबर था, परसेंटेज 4.6% थी, तो रिक्वायर्ड अमाउंट के लिए आपको पता है हम लोग कौन सा फार्मूला लगाते हैं, वही गिवन नंबर डिवाइडेड बाय गिवन परसेंटेज। ठीक है, तो फिर इसी तरह गिवन नंबर क्या था 460, और गिवन परसेंटेज कितनी थी 4.6%। तो ये आप देख सकते हैं रिक्वायर्ड अमाउंट, तो गिवन नंबर क्या था 460 डिवाइडेड बाय गिवन परसेंटेज कितना था 4.6%। तो फिर इसी तरह 460 लिखा, और ये 4.6% था। तो इस परसेंट को ख़त्म करने के लिए हम 4.6 को 100 पे डिवाइड करवाएंगे पहले, यानी 460 वैसे लिखेंगे, 4.6 के साथ ये परसेंट था, तो हम इस तरह से अलग से लिखेंगे कैलकुलेटर पे 4.6 डिवाइडेड बाय 100। तो जब 4.6 को डिवाइडेड बाय 100 क्यों किया इसको, क्योंकि परसेंट था, तो परसेंट का निशान ख़त्म करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, 100 से डिवाइड किया। तो 4.6 लिख के नीचे 100 से हम लोगों ने क्या किया, इसको डिवाइड करवाया, यानी 4.6 लिख के उसको 100 से जब डिवाइड करवाया तो वो आ गया 0.046, यानी 4.6 को जब परसेंटेज से यानी कि 100 से डिवाइड करवाया तो ये अमाउंट आ गई। तो अब हम लोग आंसर फाइंड कर सकते हैं, 460 डिवाइडेड बाई ये रकम, तो आपके पास 10,000 यहाँ पे आ जाएगा, और ये क्या था, रिक्वायर्ड अमाउंट। ले ऐसे आगे चलें। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो पार्ट सी है, फिर इसी तरह जी 5% ऑफ अ मेंबर इज़ 60%। ठीक हो गया, 5% जो है ना, ठीक है, फिर वही बात उसने कहा हुआ है कि 5% ऑफ अ मेंबर, ठीक है, इज़ 60, सो व्हाट इज़ नंबर। अब वो नंबर पूछ रहा है यहाँ पे, यानी अब उसने थोड़ा सा ना क्वेश्चन को ना थोड़ा सा चेंज कर लिया। पहले वो हम लोगों से अमाउंट पूछता था, लेकिन इस बार वो आपसे नंबर पूछ रहा है। ठीक है, तो दोबारा फिर इसी तरह ही सबसे पहले उसने कहा जी गिवन नंबर, तो गिवन नंबर आपके पास देखें वही 60 था। ठीक है जी, वो हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिया। परसेंटेज वो आपके पास 5% थी, फिर वही आ गई, और इसी तरह फिर रिक्वायर्ड अमाउंट जो है हम लोग फाइंड कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ हालांकि उसने कहा नहीं हुआ कि अमाउंट फाइंड करनी है, तो ये आपकी कॉमन सेंस है, आप खुद देख लें कि आपके पास परसेंटेज भी दिया हुआ है,
नंबर भी दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग सिंपल सी बात है कि फाइंड कर सकते हैं ये नंबर है, ठीक है, मेंबर नहीं, ठीक है। तो फिर इसी तरह ही वही फार्मूला आप लगाएं, रिक्वायर्ड अमाउंट बराबर होता है गिवन नंबर डिवाइडेड बाय गिवन परसेंटेज। अब गिवन नंबर कितना था 60, वो लिखा, परसेंटेज कितनी थी 5%, वो लिख दी हम लोगों ने, तो 60 लिखा और 5% था, तो 5 के साथ इस परसेंटेज को ख़त्म करने के लिए क्या किया, 5 को ना पहले 100 से डिवाइड करवा लेंगे, यानी कैलकुलेटर पे आप लिखेंगे 5 तकसीम 100, यानी 60 लिखा, फिर लिखेंगे 5 तकसीम 100, तो 5 के साथ ये जो परसेंटेज है इसको जो है ना ये ख़त्म हो जाएगी परसेंटेज, तो ये 5% जब ख़त्म होगा तो ये चीज़ आ जाएगी। तो आगे फिर बहुत सिंपल है, 60 को इस रकम से हम लोग डिवाइड करवाएंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1200। तो ये वाला जो है ना आंसर आ जाएगा यहाँ पे हम लोगों का, ठीक है जी। उसके बाद अगर हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ देखें तो वो भी बहुत आसान है। दोबारा फिर उसने आपको यही बोला हुआ है कि जनाब 1/5 ऑफ एन अमाउंट 200, यानी 1/5वां हिस्सा किसी भी अमाउंट का वो 200 है, अमाउंट फाइंड करें। फिर वही चीज़ जो भी हम लोग पीछे फाइंड करके आए हैं कि 1/5वां हिस्सा किसी भी अमाउंट का वो 200 है, यानी कोई अमाउंट थी उसका हम लोगों ने 5वां हिस्सा लिया तो 200 रुपये आया, वो अमाउंट क्या थी, तो हम लोगों ने अमाउंट यहाँ पे फाइंड करनी है। तो बहुत आसान है। दोबारा फिर इसी तरह अब गिवन नंबर ये दिया हुआ है और गिवन फ्रैक्शन ये दी, फ्रैक्शन का मतलब पहले यहाँ परसेंटेज होती थी, अब फ्रैक्शन आगे, एक ही बात है। पिछले आपने 3 क्वेश्चंस किए तो वहाँ पे नंबर होता था और फ्रैक्शन होती थी। फ्रैक्शन का मतलब होता था कितने परसेंट, यानी कि परसेंट का मतलब भी होता था कितने परसेंट, यहाँ फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन का मतलब भी होता है कितने हिस्से, तो 1/5 हिस्सा, दोनों चीज़ें आ गई। फार्मूला फिर वही, रिक्वायर्ड अमाउंट गिवन नंबर डिवाइडेड बाय गिवन परसेंटेज। अब यहाँ क्योंकि परसेंटेज नहीं है तो यहाँ फ्रैक्शन आ जाएगी, बस सिंपल। फिर वही गिवन नंबर कितना था 200 दिया हुआ है, गिवन फ्रैक्शन यानी हिस्सा कितना था 1/5, वो मैंने लिख दिया। तो मैथ का सोल ये है कि जब 3 रकमें डिवाइड हो रही हों 1 2 3, तो ये तीसरी रकम ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाती है, यानी इस तरह से मैं ज़रा तरतीब से लिख देता हूँ। 200 था और ये 1/5 था, ये देखें 3 रकमें हैं 1 2 3, तो ये 5 जो है ना जाके इस 200 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जब 5 जो है इस 200 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो जाहिर है ऊपर हमारे पास क्या आ जाएगा 1000, और ये 5 तो ऊपर चला गया था, नीचे 1 रह गया था, तो 1 को लिख लें तब भी ठीक है, ना भी लिखें तब भी कोई इशू नहीं है। ले जी उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 9, वो भी बहुत आसान है। उसने यही कहा हुआ है कि व्हाट नंबर इंक्रीज्ड बाय 25% ऑफ इट सेल्फ इक्वल 125। कौन सा नंबर है जिसको हम लोगों ने इंक्रीज़ किया है 25% उसी नंबर का, तो इक्वल आया 125, यानी एक नंबर है उसने कहा, पहले वो लिखें, फिर वो कह रहा है आप उसमें जमा करें उसी नंबर का 25% बढ़ा के, तो आंसर आएगा आपके पास 125। अब नंबर कौन सा है जिसका हम लोगों ने 25% लेना है, नंबर तो कोई है ही नहीं, तो फिर हम फ़र्ज़ कर लेंगे कि लेट जो रिक्वायर्ड नंबर है वो x है, एक तो नंबर आ गया। फिर उसने कहा उसमें जमा करें उसी नंबर का 25% लेना है, ये देखिए x जो है वो नंबर है, फिर उसने कहा प्लस करें 25% लेना है उसी नंबर का, उसी नंबर का मतलब उसी x का, पहले x लिखा और फिर प्लस किया 25% ऑफ x, यानी x का 25% इंक्रीज़ हुआ ना, ये इस नंबर में कितना इजाफा हुआ 25%, किसका 25%, इसी का x का, इटसेल्फ का मतलब होता है इसका अपना, तो बराबर आएगा इक्वल आएगा 125 के। ये देखें उसने लिखा हुआ है कि व्हाट नंबर, एक नंबर था वो लिखा, इंक्रीज़ बाय 25%, उसी नंबर को 25% से बढ़ाया, 25% बढ़ा दिया उसी नंबर को, इटसेल्फ उसी नंबर को, तो आंसर आएगा इक्वल टू 125। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि x लिखा, फिर 25% लिखा किसका, इसी का x का, वो बढ़ाया उसने बोला था, तो आंसर आएगा 125। सिंपल हल्का ले, x वैसे ही रहा तो 25% लेना है x का, तो बहुत आसान है, x तो वैसे ही रह गया और 25 भी वैसे ही रह गया, परसेंट को ख़त्म करने के लिए 25 को हमने 100 से जो है डिवाइड करवा दिया सिंपल, और दूसरी तरफ 125 वैसे ही था, फिर x वैसे ही, ये वाला x तो वैसे ही रहेगा, 25 को जब हम लोगों ने 100 पे डिवाइड करवाया तो 1/4 आ जाएगा, फिर 1/4 को मज़ीद तकसीम करेंगे तो 0.25 आ जाएगा, और x वैसे ही रहा, यानी इन दोनों को डिवाइड करवाएंगे तो 0.25 और x वैसे ही रह गया और ये चीज़ वैसे ही।
अब ये जमा हो जाएंगे दोनों, ये 1x है, ठीक है, और ये 0.25x, ये भी x है, ये भी x है, जमा कर लें। एक ये और ये 0.25 है, तो एक में जब 0.25x जमा करेंगे तो ये हो जाएगा 1.25x, दोनों जमा हो जाएंगे, और ये 125 वैसे ही रहा। अब हम लोगों ने x को फाइंड करना है, तो x इधर ही रहा, x के साथ ये 1.25 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस रकम को इस 125 के नीचे लेके आएंगे तो डिवाइड हो जाएगा। इधर आके देखें 125 था, ये 1.25 इधर आके डिवाइड हो गया, दोनों को हम लोगों ने तकसीम किया तो हमारे पास x की कीमत आ गई जो कि क्या थी, 100 था। ठीक है जी, तो ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद ये लास्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, क्वेश्चन नंबर 10 जो है, उसने कहा व्हाट नंबर इज़ 20% मोर देन 9000। कौन सा ऐसा नंबर है, ठीक है, इज़ 20% मोर, जो कि 20% ज़्यादा है। अब किससे 20% ज़्यादा है, 9000 थे। लें जी, सबसे पहले इसको हल करते हैं। जो नंबर दिया हुआ था वो 9000 है, और परसेंटेज उसने 20% दी हुई है, आप देख सकते हैं दोनों, यानी नंबर भी दिया हुआ है, परसेंटेज भी दी हुई है। अब रिक्वायर्ड नंबर क्या है, उसने पूछा हुआ ना कि व्हाट नंबर जो 20% ज़्यादा है, तो उसने यही किससे ज़्यादा है, 9000 यानी कि 9000 से। तो मैंने लिखा रिक्वायर्ड नंबर कौन सा था कि 9000 और प्लस 20% ऑफ 9000, ये ज़्यादा था, यानी 9000 में 20% ऑफ 9000 जमा करना था। तो ये देखें सिंपल, फिर 9000 लिखा तो 20% लिया 9000 का, जब 20% लिया 9000 का तो वो हो गया 1800 रुपया। तो इन दोनों को हम लोगों ने क्या किया, जमा कर लिया, तो हमारे पास आंसर आ गया 10,800। तो बड़ा सिंपल सी बात थी कि यार 9000 है, उसमें 20% मज़ीद जमा कर दिया, 9000 का 20% आपने लेना है, तो वो जमा कर दें 9000 में। यानी इस तरह से सिंपल आप कर सकते हैं कि 9 नंबर कौन सा मांग रहा है, वो मांग रहा है 9000 तो हो ही हो, साथ ही साथ 20% ज़्यादा हो। तो 20% किसका ज़्यादा हो, 9000 का। तो मैंने यहाँ पे देखें लिख भी दिया कि 9000 तो लिखना ही लिखना है, लेकिन साथ में हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिखना है, 9000 का 20%, 9000 वैसे ही, और 20% लिया 9000 का तो 1800 आ गया। तो ये एक्स्ट्रा है जो वो कह रहा है, तो 9000 लिखा प्लस 1800 लिखा, तो ये अमाउंट आ गई, ये वो नंबर था जो वो आपसे मांग रहा था। तो आई होप कि आप लोगों को बड़े अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। लो जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।